हेलो दोस्तों। कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आपको नोटपैड बिल्कुल नहीं आता तो चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, नोटपैड में आज हम लोग सीखेंगे कि नोटपैड में कॉपी कैसे किया जाता है, पेस्ट कैसे किया जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है, रिप्लेस कैसे किया जाता है, उसमें डाटा कैसे लिखा जाता है, और उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं। एक एक करके आज पूरा नोटपैड को देखेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने का तरीका भी हमको पता होना चाहिए कि नोटपैड को कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप कहाँ पे जाना होगा, स्टार्ट बटन पे जाना होगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा आपका नोटपैड का लोगो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ पे दिखाई देता है तो यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यह हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो होता है, आपको स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ से देखिएगा एक सर्च बॉक्स देगा। सर्च बॉक्स जो होता है वह किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए बना होता है। तो आपको जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना है उसका यहाँ पे नाम टाइप करना है और इंटर कर देना है, तो आपका वह प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे हमको नोटपैड को ओपन करना है तो यहाँ पे नोटपैड का हमको कमांड नेम टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे नोटपैड टाइप करेंगे और यहाँ से इंटर करके कर लेंगे। देखिए, हमारा नोटपैड ओपन हो गया। ये नॉर्मली दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो होता है रन बॉक्स के माध्यम से होता है। उसके लिए आप देखिएगा कीबोर्ड में आपका एक स्टार्ट बटन की तरह लोगो बना होगा। स्टार्ट बटन का दूसरा नाम विंडो बटन होता है। तो आप विंडो पर बटन को प्रेस कीजिएगा और यहाँ से प्रेस कीजिएगा। अब देखिएगा एक आपका छोटा सा रन डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। यह जो रन बॉक्स है, यह किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए ही बना है। जैसा आपका सर्च बॉक्स काम करता है वैसा ही आपका रन बॉक्स काम करता है। तो यहाँ पे अगर नोटपैड का कमांड नेम लिखा रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं लिखा रहता है तो आप इसको डिलीट कीजिएगा और यहाँ से क्या टाइप कीजिएगा, नोटपैड, और यहाँ से इंटर कर लीजिएगा। तो ऐसे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब देखिए, नोटपैड सीखने से पहले सबसे पहले नोटपैड को समझ लेते हैं, नोटपैड होता क्या है। देखिए, नोटपैड जो होता है वह एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। उसमें ओनली हम डाटा को लिख के रख सकते हैं। यानी अगर हमको नॉर्मली फाइल बनाना होगा, नॉर्मली डाटा लिखना रहेगा, तो हम किस में लिखेंगे, नोटपैड में लिखेंगे। अब देखिए, नोटपैड का ये जो खुला है स्क्रीन, इसको हम नोटपैड का विंडो कहता है। ये किसका है, तो नोटपैड का है। तो देखिए, इसके बारे में, नोटपैड के विंडो के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। हम देखिए, नोटपैड का ये जो ऊपर वाला पट्टी है जिसपे क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन बटन और मिनिमाइज बटन, ये तीनों दिया हुआ है। और यहाँ पे नोटपैड का अनटाइटलेड दिखा रहा है, नोटपैड का लोगो दिखा रहा है। यह जो है टाइटल बार इसको कहा जाता है। यानी नोटपैड का सबसे ऊपर वाला पट्टी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। और ये तीनों जो बटन मिलता है, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज, इसको हम विंडो कंट्रोल की के नाम से जानते हैं। एक एक करके इसका काम देख लेते हैं। देखिए, मिनिमाइज का काम ये होता है, जैसा हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं थोड़ी देर के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन क्लियर कर दे, यानी क्लीन रहना चाहिए कि हम कोई दूसरा काम कर सके, और यह भी काम पेंडिंग में रहना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से मिनिमाइज कीजिएगा, आपका नोटपैड क्लोज नहीं होगा। कहाँ पे आके सेव होगा, आपका टास्क बार पे आके सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे टास्क बार पे आके क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा बटन जो है, अभी देखिए नोटपैड का ये जो विंडो स्क्रीन है हमारा फुल स्क्रीन में है, लेकिन हम चाहते हैं इसको फिर से छोटा कर दे। तो देखिएगा सेकंड वाला बटन जो है, इसको रीस्टोर डाउन बटन कहा जाता है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर से आपका नोटपैड का विंडो छोटा हो जाएगा। फिर छोटा से फुल स्क्रीन करना होगा, तो इसी का नाम चेंज करके यह मैक्सिमाइज हो जाता है। तो जब हमको छोटा से बड़ा करना होगा तो यहाँ से क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा। लेकिन जब बड़ा से छोटा करना होगा तो यहाँ से रिस्टोर डाउन करना होगा। तो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगला क्या दिया है, क्लोज बटन। जैसे मान लीजिए अगर इस नोटपैड पे काम हम कर लिए हैं, नोटपैड के फाइल को सेव भी कर लिया है, तो यहाँ से इसको क्लोज करके बंद कर सकते हैं। तो ये तो हमारा टाइटल बार हो गया। और यहाँ से लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे अनटाइटलेड दिखा रहा है। अब देखिए ये क्या होता है, अगर आप फाइल सेव कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप जिस भी नाम से फाइल सेव कीजिएगा वो यहाँ पे नाम शो करेगा। अभी यह नोटपैड का नया फाइल है, अभी यह सेव नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अनटाइटलेड शो कर रहा है। तो इसका मतलब फाइल सेव नहीं हुआ है। अब देखिए, टाइटल बार के नीचे वाला जो पट्टी होता है उसको हम मेनू बार कहते हैं।
मेनू बार पे देखिएगा तो यहाँ पे फाइल दिखाई देगा, एडिट दिखाई देगा, व्यू दिखाई देगा। आप ये तीनों का देखिएगा, क्लिक कीजिएगा तो सबका अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के बेस पे हम लोग काम करते हैं। अब देखिए नोटपैड में जो काम करने के लिए एरिया मिलता है, इसको हम वर्क एरिया कहते हैं या टेक्स्ट एरिया कहते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा देखिएगा पाई की तरफ ब्लैंकिंग कर रहा है, इसको हम कर्सर कहते हैं। यह नोटपैड में जहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा, वहीं से हमारा नोटपैड काम करना, मतलब कंप्यूटर काम करना स्टार्ट करेगा। यानी हम जो भी कंप्यूटर में डाटा लिखेंगे, जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं से कंप्यूटर क्या करेगा, टाइप करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए नोटपैड विंडो के सबसे नीचे वाला जो पट्टी है, टास्क बार के ऊपर, इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। स्टेटस बार में क्या दिखाता है, जैसे नोटपैड से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन देखना है, जैसे कितना लाइन है, कितना किसमें इसमें कितना लाइन लिखा है, इसमें कितना कॉलम लिखा है, इसमें कितना कैरेक्टर टाइप किया है, तो हम स्टेटस बार के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। अगर हमको विंडो को जूम करना रहेगा, तो अगर आप विंडो को जूम कीजिएगा तो वो भी दिखा देगा आपका स्टेटस बार पे कि आपका विंडो कितना जूम है। तो अभी यहाँ पे 100% है, तो नॉर्मली है। ये तो नॉर्मली बेसिक हो गया। अब सबसे पहले नोटपैड में काम करने के लिए हमको उसमें डाटा लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें बेसिक डाटा लिखिएगा, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया। तो सबसे पहले वैसे ही टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे राम दे देते हैं। ठीक है, इंटर कीजिएगा। सीता लिखना होगा तो सीता लिखेंगे, मतलब ऐसे जो भी आपका बेसिक डेटा होगा यहाँ से आप फिल कर लीजिएगा। जैसे एड्रेस हो गया, एड्रेस यहाँ पे इनकी दे देते हैं। एड्रेस के बाद यहाँ से मोबाइल नंबर स्पेस कीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ से मोबाइल नंबर के बाद पिन कोड, पिन कोड में जो भी आपको पिन कोड टाइप करना होगा यहाँ से पिन कोड टाइप कर लीजिएगा। पिन कोड के बाद यहाँ पे जो भी आपका मतलब पर्सनल डाटा हो, ऐसे नॉर्मली डाटा हो, यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। जैसे फादर्स नेम, फादर्स नेम जो भी होगा लिख लीजिएगा, मदर्स नेम। ठीक है, ऐसे करके टाइप कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें अगर हम डाटा लिखेंगे तो लिखता जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं लाइन को चेंज कर ले, तो उसके लिए क्या होता है, इंटर बटन होता है जो आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है। नोटपैड में जब आप काम कर रहे हैं, इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका लाइन चेंज हो जाएगा। यानी नोटपैड में लाइन चेंज करने के लिए कौन सा बटन का यूज किया जाता है, इंटर बटन का यूज किया जाता है। तो आप जितना लाइन चेंज करना चाहे लाइन चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप टाइप करना चाहे तो टाइप कर सकते हैं। अब देखिए नोटपैड में तो हम डाटा लिख लिया, अब यहाँ से क्लोज करेंगे तो डाटा क्लोज हो जाएगा, तो फिर से नहीं आएगा, इसीलिए हम नोटपैड को सेव कर देते हैं। तो नोटपैड के फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना होगा, फाइल मेनू पे जाना होगा। और यहाँ से देखिएगा तो सेव एज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सेव एज का काम यह होता है नोटपैड के फाइल को सेव करना। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे लोकेशन ओपन होगा, यानी कंप्यूटर का ड्राइव का लोकेशन ओपन होगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे सेव नहीं करना है। तो अब देखिए नॉर्मली हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसको डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है, और नीचे वाले पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। अगर डेस्कटॉप पे सेव करते हैं उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा लोकेशन पे सेव करेंगे तो वो आसानी से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन यहाँ से लोकेशन ले लेते हैं, और यहाँ से जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम टाइप कीजिएगा। जैसे हमको राम नाम से सेव करना है तो यहाँ पे राम देंगे, और यहाँ से सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे टाइटल बार पे यहाँ पे अनटाइटल की जगह आप क्या शो कर रहा है, राम शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है ये जो राम नाम का फाइल है यह सेव हो चुका है। जब सेव हो चुका है तो इसको हम आसानी से यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे राम दिखाई दे रहा है ना, तो राम नाम का फाइल बन चुका है। अब देखिए अगर हमको बाय डिफॉल्ट दूसरा नाम इसका चेंज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे धीरे धीरे पॉइंटर को लाइएगा, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से देखिएगा एक रीनेम का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और आसानी से आप जो भी नाम यहाँ पे इसका देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे सीता करना चाहे तो यहाँ पे सीता कर सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए अगर फाइल आपको कोई दूसरा बनाना है, इसको नहीं रखना है, तो इसको डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिएगा माउस के लेफ्ट क्लिक करके, उसके बाद इस पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। यानी यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहे, इसको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। नोट पैड टाइप कर, यहाँ से नोट पैड टाइप कीजिएगा और इंटर करके ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो विंडो है, ये सब पहले से हम आपको बता दिए हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पे आपका क्लोज बटन है। ये तीनों बटन को विंडो कंट्रोल की कहा जाता है। अब यहाँ पे आप मैक्सिमाइज पे क्लिक कीजिएगा तो आपका विंडो फुल स्क्रीन हो जाएगा। आज हम क्या सीखेंगे, एडिट मेनू। अब देखिएगा एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें से कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, कुछ ऑप्शन हाइड है। जो शो कर रहा है उसी का हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी जो हाइड है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हाईलाइट करने के लिए भी इसका कुछ स्टेप होता है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपके नोटपैड में डाटा लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई डाटा टाइप कर लेता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख लेंगे तो यहाँ पे इस पे अप्लाई करके हम अपना आगे का काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इतना डेटा टाइप किया है। अब कहाँ पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, कुछ ऑप्शन जो है अभी भी हाइड है। देखिए एक एक करके सबको क्लियर करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, अंडू का। जैसे मान लीजिए कोई डाटा आपका सिलेक्टेड होके गलती से डिलीट हो जाता है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक दो लाइन का डाटा है तो उसको आप फिर से टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक स्क्रीन से ज्यादा डाटा है, दो तीन स्क्रीन है, तो उसको टाइप करने में समय लगेगा। तो एक तो आप टाइप करके उसको फिर सही कर सकते हैं, दूसरा आप एडिट पे जाइएगा और यहाँ से देखिएगा एक अंडो का ऑप्शन देगा। अंडो पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका डाटा डिलीट हुआ है वो आपका वापस आ जाएगा। तो अंडो का काम यह होता है कि अगर आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। आप फिर से इसको अगर हमको डिलीट करना होगा तो यहाँ से सिलेक्टेड करके मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, फिर से लाना है तो कहाँ पे जाएंगे, एडिट मेनू पे जाएंगे और यहाँ से अंडो कर लेते हैं। तो अंडो का काम क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाना। अब देखिए अगला जो ऑप्शन दिया है, कट कॉपी पेस्ट और डिलीट दिया है। अब देखिए यहाँ पे कट शो नहीं कर रहा है, ना ही कॉपी शो कर रहा है, ना ही पेस्ट शो कर रहा है। देखिए इसको शो कराने के लिए, हाईलाइट कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डाटा को सिलेक्ट करना होगा। अब डाटा को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो यह जो आपका कर्सर है, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिस इज अ गुड बॉय, यह सेंटेंस हमको सिलेक्ट करना है। अगर आप सेंटेंस के बाय साइड में कर्सर को रखते हैं, तो अब यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके यहाँ से आपको किस साइड में ड्रैग करना है, आपको राइट साइड में धीरे धीरे इसको ड्रैग करना है, खींचना है। ठीक है, देखिए सिलेक्टेड हो गया। जैसे मान लीजिए हमको लेफ्ट साइड का डाटा सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कर्सर को सेंटेंस के राइट साइड में रखना होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस के राइट साइड में लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, फिर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके होल्ड करके यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है। यानी अगर हमको लेफ्ट साइड का डाटा सिलेक्टेड करना है तो राइट साइड में कर्सर रखो, रख के लेफ्ट बटन प्रेस करके लेफ्ट साइड में होल्ड करके सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहाँ पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे और देखिएगा यहाँ पे कट और कॉपी ये दोनों ऑप्शन आपका शो करके दिखा रहा है। अब देखिए ये जो पेस्ट जो होता है, जब तक आप कट और कॉपी नहीं कीजिएगा तब तक यह पेस्ट जो है वह शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले कट देख लेते हैं। अब कट का काम यह होता है डाटा को हटाना। अब जैसे मान लीजिए हम डाटा को हटाना चाहे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से कट कर लीजिएगा। कट हो गया, फिर से इसको लाना होगा। तो आपको कहाँ पे जाना होगा, एडिट और यहाँ से पेस्ट। कट का मतलब होता है डाटा को वहां से हटा देना और पेस्ट का मतलब होता है डाटा को रखना। अगर हम कट करते हैं तो क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। फिर से इसको हटाना होगा, तो सबसे पहले माउस के लेफ्ट बटन दबा के लेफ्ट साइड में इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे कि इतना डाटा हम हटाना चाहते हैं। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, एडिट पे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ऐसे डाटा हमारा रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सोहन इज ऑनेस्ट मैन है, इसके नीचे हमको डाटा चाहिए। तो सबसे पहले इसके बगल में कर्सर रखेंगे, इंटर करके लाइन चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे है, कहाँ पे जाना होगा, आपको एडिट पे जाना होगा और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का काम ही होता है रखना।
तो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पे डाटा को आपको लाना होगा तो कट करके पेस्ट कर सकते हैं। कट का काम होता है डाटा को हटा देना, पेस्ट का काम होता है डाटा को रख देना। तो जैसे मान लीजिए दिस इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस है, हम चाहते हैं यहाँ पे भी रहे और शुरू में भी रहे, फर्स्ट लाइन पे भी रहे। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। अगर हम कट करते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमको तो रिमूव नहीं करना है, नीचे भी डाटा चाहिए और ऊपर भी डाटा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जब भी आप कॉपी पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका डुप्लीकेट बना लेगा। और जहां पे भी आपको रखना है, सबसे पहले कर्सर को वहां पे रखिएगा और कहाँ पे जाना होगा, एडिट पे। और यहाँ से क्या ऑप्शन दे रहा है, पेस्ट। यानी पेस्ट का मतलब होता है रखना। तो अगर आप कट करते हैं तो भी आपको पेस्ट करना होगा, अगर आप कॉपी करते हैं तो भी आपको पेस्ट करना होगा। जब एक बार हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंटर करके जितना बार आप चाहे उतना बार यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। एडिट और यहाँ से पेस्ट, यानी जितना बार आप डाटा लाना चाहें यहाँ से उसका डुप्लीकेट बना के ला सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन सीखे हैं। अंडू का काम क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाना। कट का काम क्या होता है, डाटा को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे लाना। कॉपी का काम क्या होता है, डाटा का डुप्लीकेट बनाना। और पेस्ट का काम क्या होता है, रखना। तो कट करेंगे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे तो भी पेस्ट करेंगे। अगला ऑप्शन क्या दिया है, डिलीट। यह भी ऑप्शन जब तक आप डाटा को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक ये ऑप्शन शो नहीं होगा। तो सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस डाटा को हटाना है तो कहाँ पे जाएंगे, एडिट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट। या आपके कीबोर्ड के बटन में भी दिया हुआ है टेल बटन करके। तो यहाँ पे क्लिक, डिलीट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमको एक स्टेप पीछे आना है, कहाँ पे जाएंगे, एडिट और यहाँ से अंडो। जैसे ही अंडो करेंगे तो जो डाटा हमारा डिलीट हुआ है वो हमारा फिर से वापस आ जाएगा। अब देखिए अगला ऑप्शन दिया है डिफाइन विथ मीन, इसका अभी यूज नहीं है, इसको आगे चल के देखा जाएगा। अगला क्या दिया है, फाइंड। अब देखिए फाइंड का काम क्या होता है, ढूंढना या खोजना। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका एक स्क्रीन डाटा लिखा हुआ है, अगर कोई कहेगा कि आप बताइए इसमें मोहन कहाँ लिखा हुआ है, तो नॉर्मली देख के बता सकते हैं। और जैसे मान लीजिए 10 स्क्रीन, 50 स्क्रीन, 100 स्क्रीन डाटा लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग फाइंड करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो कर्सर है इसको हम सबसे शुरू में रख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे रख लिया। अब कहाँ पे जाएंगे, एडिट, और यहाँ से देखिएगा फाइंड का ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब देखिएगा एक यहाँ पे फाइंड बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नाम दिया है सीता, तो अगर आप जिस भी नाम को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर को रखिएगा, इसको डिलीट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम सोन को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, सोन। और यहाँ पे देखिएगा दो एरो दिया हुआ है, एक अप एरो, दूसरा डाउन एरो। जैसे अगर कर्सर के हमको नीचे साइड में फाइंड करना है तो यहाँ से कौन सा लेंगे, डाउन एरो वाला सिंबल पे क्लिक करेंगे। अगर कर्सर से ऊपर हमको ढूंढना रहेगा तो अप एरो। तो अभी कर्सर हमारा कहाँ पे है, फर्स्ट लाइन पे है, तो कर्सर के नीचे साइड में ढूंढना है तो यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसके अलावा इसमें कोई सोहन है नहीं है। तो यहाँ से जो भी आपको नाम को फाइंड करना रहेगा, हाईलाइट करके देखना होगा, तो फाइंड के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी दूसरे नाम को फाइंड करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके इसको मिटा लेंगे और जिस भी नाम को फाइंड करना रहेगा यहाँ से टाइप कीजिएगा। जैसे हमको सीता नाम को फाइंड करना है तो यहाँ पे सीता टाइप करेंगे। और यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा डाटा सिलेक्टेड है इसके ऊपर सीता है, तो यहाँ से अप एरो, देखिए यहाँ पे दिखा देगा। फिर यहाँ से अप एरो करते हैं तो इसके अलावा कोई दूसरा सीता इसमें टाइप नहीं है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करके नहीं दिखाएगा। अगर एक साथ दिख जाएगा तो एक एक करके हाईलाइट करके दिखा देगा। तो ऐसा आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। जस्ट अगला ऑप्शन क्या दिया, फाइंड लिस्ट। अब जैसे इसका काम क्या होता है, एक से अधिक सीता लिखा हुआ है उसको ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड लिस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कर्सर ऊपर कर लेते हैं। अब कहाँ पे जाएंगे, एडिट, और यहाँ से क्या दे रहा है, फाइंड लिस्ट का ऑप्शन दे रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इसका नेक्स्ट अगला सी तक कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे फाइंड लिस्ट कर लेंगे तो एक एक स्टेप आगे जा सकते हैं। जैसे एक स्टेप आगे जाने के लिए डाउन एरो का यूज करते थे, तो यहाँ पे उसी के स्थान पे यहाँ पे फाइंड लिस्ट दिया हुआ है। और एक स्टेप पीछे आने के लिए अप एरो का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे फाइंड प्रीवियस प्रीवियस का ऑप्शन दे रहा है। तो दोनों सेम ही है, आप इसका यूज कर सकते हैं। आप या तो एरो के माध्यम से यूज कर सकते हैं या तो फाइंड नेक्स्ट या फाइंड
प्रीवियस के माध्यम से उसको आगे पीछे जा सकते हैं। देखिएगा एक स्टेप पीछे आ गया, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें दिया है रिप्लेस का। तो देखिए रिप्लेस का काम होता है डाटा को बदलना या चेंजिंग करना। अब सबसे पहले रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा, तो पहले तो एक ओनली फाइंड का बॉक्स खुल रहा था, अब इसमें दो बॉक्स खुल रहा है, जिसमें एक जो है जिस भी नाम को आप ढूंढना चाहते हैं वह नाम यहाँ पे टाइप कीजिएगा। अब उस नाम को आप चेंज करके क्या करना चाहते हैं सेकेंड वाले बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अब जैसे जहां जहां सीता लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या करना चाहते हैं, गीता करना चाहते हैं, तो यहाँ पे गीता टाइप करेंगे। अगर आप ढूंढ के करना चाहते हैं तो ढूंढ के कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीता हुआ है, अब यहाँ से सीता को चेंज करके हम गीता करना चाहते हैं तो यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला कहाँ पे शीतल लिखा हुआ है, नीचे साइड में शीतल लिखा हुआ है तो यहाँ पे अलाइन करके दिखा रहा है, अगर इसको भी आपको चेंज करना होगा तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर एक एक करना चाहे तो एक एक करके रिप्लेस के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक बार में हमारे फाइल में जहां जहां भी शीतल लिखा हुआ है वहां वहां क्या हो जाए, गीता हो जाए। उसके लिए क्या होता है, रिप्लेस ऑल होता है। इसका काम यह होता है एक बार में जहां जहां शीतल लिखा रहेगा वहां वहां क्या कर देगा, गीता कर देगा। तो यहाँ से रिप्लेस ऑल कर लीजिएगा। देखिएगा आपके फाइल में कहीं भी सीता नहीं लिखा हुआ है, जहां जहां सीता लिखा हुआ था वहां वहां क्या कर दिया, गीता कर दिया। अब जैसे इसको फिर से अगर नॉर्मल करना होगा तो यहाँ से पहले वाले बॉक्स में जिस भी नाम को ढूंढना है, यानी जिस भी नाम को चेंज करना है वो नाम यहाँ पे टाइप कीजिएगा। तो हमको किसको चेंज करना है, तो गीता को चेंज करना है। क्या करना है, तो दूसरे वाले बॉक्स में आप जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे दूसरा नाम टाइप टाइप कर दीजिएगा। हम यहाँ से फिर से सीता करना चाहते हैं तो यहाँ से सीता टाइप कर लेंगे, और यहाँ से फाइंड ढूंढ कर यहाँ से एक एक रिप्लेस कर सकते हैं, और एक बार में सभी को करना होगा तो यहाँ से रिप्लेस ऑल के माध्यम से सभी को कर सकते हैं। जब कर लिया तो यहाँ से लॉन्च कर लेते हैं। तो फाइंड का काम क्या होता है, डाटा को ढूंढना। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है एक एक स्टेप आगे जाना, फाइंड प्रीवियस का काम होता है एक एक स्टेप पीछे आना। रिप्लेस का काम क्या होता है, डाटा को चेंज करना, बदलना। अगला क्या ऑप्शन दिया है, गो टू। जैसे मान लीजिए अभी हम किस लाइन पे प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ से है तो ऊपर से गिन सकता है कि किस लाइन पे हमारा कर्सर प्रेजेंट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट को ये स्क्रॉल कर देगा तो अब पता चलेगा कितना लाइन ऊपर ऊपर है। तो इस केस में हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि ऐसे नॉर्मली स्क्रीन पे देख के कि हम किस लाइन पे है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टेटस बार का यूज करते हैं। देखिएगा स्टेटस बार पे लेफ्ट साइड में आपका लाइन नंबर दिया रहेगा, कॉलम दिया रहेगा, कैरेक्टर दिया हुआ है, यानी आपके फाइल में टोटल कितना कैरेक्टर टाइप हुआ है। तो देखिए लाइन नंबर पे कितना प्रेजेंट है, 5 नंबर लाइन पे प्रेजेंट है, 5 नंबर लाइन में कितना कॉलम टाइप किया है, 19। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डिटेल्स शो करेगा। अब जैसे एक तो यहाँ पे लाइन चेंज करना चाहते हैं तो माउस का बटन का यूज करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई कहेगा आपको माउस का यूज नहीं करना है। अब यहाँ से आप 10 नंबर पे 10 नंबर लाइन पे चले जाइए, यानी आपको शॉर्टकट के माध्यम से जाना है चाहे ऑप्शन के माध्यम से जाना है, तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, एडिट। और यहाँ से गो टू का ऑप्शन दे रहा है, गो टू का काम क्या होता है, लाइन को चेंज करना। यहाँ पे गो टू पे क्लिक कीजिएगा। अभी यहाँ पे कौन सा लाइन नंबर शो कर रहा है, 8, यानी अभी हम 8 नंबर लाइन पे प्रेजेंट है। अब यहाँ से हम 10 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 टाइप करेंगे, और यहाँ से गो टू जैसे ही आप कीजिएगा आपका लाइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लाइन नंबर कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। तो ऐसे हम लाइन को चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, एक तो माउस के क्लिक के द्वारा, दूसरा हम एडिट और यहाँ से गो टू। जैसे हम 15 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 15 टाइप करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। अब हमारा कर्सर किस लाइन पे प्रेजेंट है, तो 15 नंबर लाइन पे। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सिलेक्ट और। जैसे मान लीजिए अगर हमको डाटा को एक दो लाइन सिलेक्ट करना रहेगा तो एक तो माउस से कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार में आपका पूरा डाटा को सिलेक्ट करना रहेगा तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, एक स्क्रीन रहेगा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 200 300 ऐसे ऐसे करके रहेगा तो बहुत बहुत समय लगेगा। तो उसके लिए आप एडिट पे जाइएगा और यहाँ से देखिएगा सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दे रहा है। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है एक बार में सारे डाटा को सिलेक्ट करना। यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन में जितना भी डाटा लिखा रहेगा वो एक बार में आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हटाना चाहते हैं तो डिलीट के माध्यम से हटा सकते हैं, और इसको नॉर्मली फिर से वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट पे जाइएगा और यहाँ से अनडू कर लीजिएगा तो फिर से नॉर्मली आ जाएगा। अगला इसमें ऑप्शन दिया है डेट एंड टाइम का।
तो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए फाइल बना रहे हैं, तो अगर हमको यहाँ पे डेट और टाइम का आवश्यकता पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम देखना चाहते हैं फर्स्ट वाले दिन में इतना काम किया, सेकंड वाले दिन में इतना काम किया, उसके लिए डेट और टाइम लाना पड़ेगा। उसके लिए एडिट पे जाइएगा और यहाँ से डेट और टाइम पे क्लिक कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपके नोटपैड के फाइल में आपका डेट और टाइम प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ आपका कर्सर प्रेजेंट रहेगा वहीं पे कंप्यूटर क्या करेगा, डेट और टाइम इंसर्ट करेगा। अब देखिए फाइल मेनू पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, न्यू टैब का ऑप्शन दे रहा है। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं विंडो किसे कहते हैं। अभी देखिएगा ये जो स्क्रीन खुला है नोटपैड का, इसको हम नोटपैड का विंडो स्क्रीन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप एक विंडो स्क्रीन में एक से अधिक नया फाइल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, न्यू टैब होता है। जैसे आप न्यू टैब पे क्लिक कीजिएगा, आपका नोटपैड का नया फाइल ओपन हो जाएगा। यानी एक ही विंडो में आप जितना चाहे यहाँ से नया फाइल ले सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए अभी हमारे पास कितना नोटपैड का नया फाइल है, 3 है। तो यहाँ से अगर इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज के माध्यम से इसको हटा सकते हैं। तो न्यू टैब का मतलब क्या होता है, एक ही विंडो में नया फाइल लेना। अगला ऑप्शन क्या दिया है, न्यू विंडो का। न्यू विंडो का काम यह होता है, अगर आप किसी दूसरे विंडो में नया फाइल लेना चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिएगा इसमें ना ओपन होके कहाँ पे हुआ है, दूसरे विंडो में नोटपैड फाइल ओपन हुआ है। तो यहाँ से अगर आप किसी दूसरे विंडो में नया फाइल लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके लिए कहाँ पे जाना होगा, फाइल और यहाँ से न्यू विंडो। तो ऐसे आप न्यू विंडो के माध्यम से अलग अलग नोटपैड का नया फाइल ले सकते हैं अलग अलग विंडो में। अगला ऑप्शन इसमें क्या दिया है, ओपन का। तो देखिए इसके पहले ये दो जो विंडो खुला है इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। आप कहाँ पे जाएंगे, फाइल और यहाँ से ओपन। ओपन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे एक लोकेशन ओपन होगा। यह जो खुला है यह फाइल को ओपन करने के लिए खुला है। यानी अगर आप कोई फाइल पहले से सेव करके रखे हुए हैं और इसी विंडो में आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन पे क्लिक कीजिएगा, लोकेशन आप चूज कीजिएगा कि कहाँ पे आप पुराने वाले फाइल को सेव किया है। जैसे हम डेस्कटॉप पे किए हैं तो यहाँ से क्या लेंगे, लोकेशन डेस्कटॉप लेंगे। जिस भी नाम से आप फाइल को सेव किया है उस फाइल को सिलेक्टेड कीजिएगा और यहाँ से क्या कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा, आपका पुराना वाला फाइल इसी विंडो में ओपन हो जाएगा। तो न्यू टैब का काम क्या होता है, एक ही विंडो में नोटपैड का नया फाइल लेना। न्यू विंडो का काम यह होता है नए विंडो में नोटपैड का नया फाइल लेना। और ओपन का काम यह होता है पुराने वाले फाइल को ओपन करना। रिसेंट का सेम यही होता है कि रिसेंटली आप जितना भी नोट फाइल सेव किए हैं उसका यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा। यहाँ से आप उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेव और सेव एज। ऐसे नॉर्मली जब हम लोग नया फाइल बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सेव हम कहाँ करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप लेंगे और यहाँ से डाटा को नेम को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर लीजिएगा और यहाँ से नया नाम टाइप कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे रोहित नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से सेव, रोहित नाम से पहले से फाइल सेव हो चुका है। अगर इसको देखना होगा तो क्लोज करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो रोहित नाम का फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। इसको ओपन करना है तो यहाँ पे 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको एक ही फाइल में रोज रोज काम करना रहेगा, तो उसके लिए अगर आप रोज, अगर हर बार आप नया फाइल बनाइएगा तो ऐसे तो पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन फुल हो जाएगा। तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसके माध्यम से एक ही फाइल में डाटा अटैच हो जाए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, सेव का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप दूसरे दिन आते हैं, इसमें काम कीजिएगा और यहाँ पे कहाँ पे जाइएगा, फाइल पे जाइएगा। और अगर आप यहाँ से सेव एज करेंगे तो फिर से यहाँ पे लोकेशन खुलेगा और पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप लेंगे, अगर नाम चेंज करके सेव करते हैं तो फिर से आपका एक नया फाइल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम देख ही लेते हैं। ठीक है, नया नाम सुरेश नाम से सेव किया है, अब यहाँ से सेव करते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 2 फाइल बन चुका है, एक तो रोहित वाला पहले से था, दूसरा एक सुरेश बन चुका है। तो ऐसे अगर हम लोग काम करेंगे, हर रोज आके एक फाइल में काम करेंगे और उसको सेव एज करेंगे, तो हर बार आपका एक नया फाइल बनता जाएगा। तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग सेव का यूज करते हैं। यानी अगर आप पहले से फाइल सेव करके रखे हुए हैं, अगर उसी में डाटा को ऐड करना चाहते हैं, जैसे दूसरे तीसरे दिन आते हैं डाटा ऐड करते हैं,
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेव करना होगा। सेव का काम ये होता है डाटा को अटैच करना, और सेव एज का काम क्या होता है, एक ही फाइल को बार बार सेव करना। तो यहाँ पे एक ही फाइल को अगर आप नाम चेंज करके जितना बार सेव करना चाहे वहाँ उतना बार सेव करके नया फाइल बना सकते हैं, किसके माध्यम से, सेव एज का। लेकिन अगर आप पहले से फाइल सेव किए हुए हैं, उसमें बार बार डाटा अटैच करना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, सेव। तो सेव का काम होता है डाटा को अटैच करना, और सेव एज का काम क्या होता है, फाइल का डुप्लीकेट बनाना। लेकिन अगर आप नोटपैड का न्यू विंडो लिए हुए हैं, अगर आप इसमें आप चाहते हैं कि फाइल को सेव करना, तो अगर आप सेव कीजिएगा तो भी आपका फाइल सेव होगा, सेव एज कीजिएगा तो भी सेव होगा। अगर आपका फाइल का फाइल न्यू रहता है, ठीक है, तो उसको अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो उस सेव से भी सेव हो जाएगा, सेव एज से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पुराने फाइल पे काम कर रहे हैं तो ये दोनों का काम अलग अलग हो जाता है। सेव का काम होता है उसी फाइल में डाटा को अटैच करना, और सेव एज का काम होता है उसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना। अगला ऑप्शन क्या दिया, सेव ऑल। सेव ऑल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम तीन टैब लिए हुए हैं, नोटपैड का तीन यहाँ पे फाइल लिए हुए हैं, एक एक करके अगर तीनों को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या होता है, सेव ऑल होता है। अब यहाँ से एक एक करके कहेगा तीनों का आप सेव कीजिएगा, जब तक आप तीनों को सेव नहीं कीजिएगा तब तक क्या क्लोज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे डबल एच में हम सेव कर रहे हैं, देखिए दो यहाँ पे पहले से सेव हुआ है तो दोबारा नहीं आया। अगर इसमें दो पहले से सेव नहीं रहा था तो फिर से यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन देता है। तो सेव ऑल का काम होता है, आप एक बार में तीन चार नया फाइल लिए हुए हैं तो एक एक करके तीनों को सेव करना चाहे तो यहाँ से सेव ऑल के माध्यम से सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है पेज सेटअप का। अब देखिए जब भी हम लोग काम कर लेते हैं तो उसको प्रिंट करके निकालते हैं, तो प्रिंट करके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर का सेटिंग करते हैं। यानी उसको प्रिंटर का सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेज सेटअप करते हैं। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज का सेटिंग करना। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे पेज आपका प्रीव्यू करके दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका पेपर का साइज पूछ रहा है। तो देखिए मार्केट में जितना भी कॉपी होता है जिस प्रिंट करके निकाला जाता है उस सबका साइज अलग अलग होता है। तो अगर आपके पास लेटर साइज रहेगा पेपर, तो आप यहाँ से लेटर चूज कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास A4 पेपर रहेगा तो यहाँ से क्या आपको लेना होगा, A4 लेना होगा। अगर आपके पास A4 पेपर है और लेटर पे यहाँ से चूज करके निकालिएगा तो आपका प्रिंट सही नहीं आएगा। तो उसके लिए आपके पास जो भी पेपर हो यहाँ से पेपर का साइज सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन देता है, एक पोर्ट्रेट का, दूसरा लैंडस्केप का। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेपर का लंबाई ज्यादा चौड़ाई का, और लैंडस्केप का मतलब होता है पेपर का चौड़ाई ज्यादा लंबाई का। यानी पेज एक ही है लेकिन उसको पलट के प्रिंट करेगा, ठीक है, जिससे इसका चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा और लंबाई कम हो जाएगा। आप पोर्ट्रेट कीजिएगा, यहाँ पे लंबाई ज्यादा रहेगा चौड़ाई कम रहेगा। मार्केट में जितना भी कॉपी निकलता है सब किस पे निकलता है, पोर्ट्रेट पे निकलता है। अगला ऑप्शन क्या दिया है, मार्जिन दिया है। मार्जिन का मतलब होता है आप पेज पे कितना मार्जिन छोड़ना चाहता है। देखिए यहाँ पे चार साइड दिया हुआ है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड और बटन साइड। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड, ये आपका टॉप साइड और ये आपका बटन साइड। यहाँ पे जो भी आप चूज करना चाहिए यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मार्जिन चूज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड में जितना छाटना होगा यहाँ पे छाट सकता है। राइट साइड में जैसे हमको 20 चाहिए तो यहाँ से 20 ले लेता है, ठीक है। राइट साइड हो गया। टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर का मार्जिन। यहाँ पे पेज के ऊपर का मार्जिन जैसे मान लीजिए हम 25 लेना चाहते हैं तो यहाँ से 25। बटन का मतलब होता है नीचे साइड का मार्जिन, जैसे यहाँ पे इसका हम 20 ले लेते हैं। तो यहाँ से चारों ओर कस्टमाइज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेडर और फुटर हम लोग आगे आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हेडर फुटर क्या होता है, ठीक है। और जब तक आप यहाँ से ओके नहीं कीजिएगा तब तक आपका सेव नहीं होगा, तो यहाँ से ओके कर लीजिएगा। अब आप प्रिंट करके निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे प्रिंट कीजिएगा। जैसे आप प्रिंट कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका प्रिंट होके निकल जाएगा। उसके लिए यहाँ पे प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो करेगा और यहाँ से प्रिंट कीजिएगा, तो आपका प्रिंट होके निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास अभी कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं और यहाँ से क्लोज टैप करते हैं। देखिए एक यहाँ पे हमारा फाइल क्लोज हो चुका है। वैसे ही एक एक करके एक विंडो में जितना भी आप फाइल लिए हुए हैं, नया फाइल लिए हुए हैं, तो एक एक करके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन क्या दिया है, क्लोज विंडो
तो यहाँ से क्लोज विंडो का काम क्या होता है, विंडो से बाहर निकलना। जैसे ये खुला है तो ये एक प्रकार का विंडो स्क्रीन है। अगर इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, इसको क्लोज करके निकलना चाहते हैं, तो या तो आप क्लोज कर सकते हैं या तो एग्जिट कर सकते हैं, या यहाँ पे जो क्लोज का सिंबल दिया है यहाँ से आप बाहर। ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें कुछ डेटा पहले टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखा रहा है। पहला तो जूम का, दूसरा स्टेटस बार का, तीसरा वर्ड रैप का। तो सबसे पहले जूम ऑप्शन को देख लेते हैं। जूम ऑप्शन में कितना ऑप्शन दिखा रहा है, तीन दिखा रहा है। जूम इन, जूम इन का काम क्या होता है, नोटपैड के स्क्रीन को जूम करना। जूम आउट का काम क्या होता है, नोटपैड के स्क्रीन को छोटा करना, यानी जूम आउट करना। ठीक है। अगला क्या दिया है, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। अब जैसे नोटपैड में जो टेक्स्ट एरिया है उसको हम जूम करना चाहते हैं, तो यहाँ से जूम पे क्लिक करेंगे। हमारा पहले कितना था, डिफॉल्ट 100% होता है, लेकिन जूम कितना हो गया, 110 हो गया। इसमें और भी जूम करना चाहते हैं तो व्यू पे जाएंगे और जूम, और यहाँ से जूम भी। अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 120% दिखा रहा है। यानी अगर आप नोटपैड के स्क्रीन को जितना जूम करना चाहे, एडिट और व्यू और यहाँ से जूम और यहाँ से जूम इन के माध्यम से जितना भी चाहे जूम कर सकते हैं। वैसे ही जूम आउट का मतलब क्या होता है, इसको टेक्स्ट एरिया को छोटा करना। ठीक है, तो यहाँ से जूम आउट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से 130 से 120 हो गया, 120% हो गया। और यहाँ से जूम आउट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप स्क्रीन को बहुत ज्यादा जूम कर लिया है, उसको एक बार में नॉर्मल साइज करना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता है, जूम और यहाँ से रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। यहाँ से जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट साइज आ जाएगा। ऑटोमेटिक कितना है, 100% है। तो व्यू में जूम ऑप्शन से हम स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट एरिया को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, उसको डिफॉल्ट साइज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, स्टेटस बार। हम देखिए स्टेटस बार, ये जो नीचे वाला पट्टी दिखाई दे रहा है इसको स्टेटस बार कहा जाता है। अभी यह दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कहता है नहीं इसको हाइड कर देना है, तो उसको हाइड करना रहेगा, शो करना रहेगा। कहाँ से होगा, व्यू से होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टेटस बार को अनचेक कर लीजिएगा। जैसे आप अनचेक कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। फिर से उसको लाना होगा तो व्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टेटस बार को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर से नॉर्मली आ जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब यह होता है कि अभी जैसे मान लीजिए हम डाटा लिख रहे हैं, अगर डाटा एक स्क्रीन से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं डाटा लिखते रहना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमको कहाँ पे जाना होगा, व्यू। और यहाँ से वर्ड टैब को अनचेक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ही लाइन में डाटा लिखता रहेगा, जब तक हम मैनुअली लाइन चेंज नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर ऑटोमेटिक लाइन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर आप इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो कहाँ पे जाना होगा, व्यू, और यहाँ से वर्ड रैप को इसको फिर से चेक कर दीजिएगा। अब देखिए नोटपैड के स्क्रीन के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज कर दिया है। तो व्यू टैब का तीनों ऑप्शन क्लियर होता है। अगला ऑप्शन क्या है, एडिट मेनू और यहाँ से फॉन्ट। देखिए फॉन्ट का सेटिंग करने के लिए एक तो एडिट फॉन्ट के माध्यम से कर सकते हैं, क्या खुल रहा है, सेटिंग खुल रहा है। दूसरा जो ऑप्शन होता है यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो सेम वही ऑप्शन खुलेगा। यानी अगर हमको फॉन्ट का सेटिंग करना होगा तो एक तो एडिट और यहाँ से फॉन्ट के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा सेटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। दोनों में जितना भी ऑप्शन होता है वह सेम ही होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम एडिट पे जाते हैं, फॉन्ट के द्वारा ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, ऐप थीम। ऐप थीम का मतलब होता है ये जो नोट पैड है, या अभी इसका जो विंडो है व्हाइट में है, लेकिन हम चाहते हैं इसको ब्लैक में कर दे। यहाँ पे ऐप थीम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डार्क कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक आपका नोट पैड का विंडो स्क्रीन डार्क हो जाएगा। और यहाँ से लाइट इसको करना चाहे तो लाइट कर सकता है। यहाँ से यूज सिस्टम सेटिंग जो है इससे भी डार्क होता है। यहाँ से फिर से इसको लाइट करना चाहे तो यहाँ से लाइट कर सकता है। तो एफ थीम का मतलब होता है नोट पैड का जो विंडो है उसका कलर चेंज करना। व्हाइट करना चाहे तो व्हाइट कर सकता है, डार्क करना चाहे तो डार्क कर सकता है। अगला इसमें ऑप्शन दिया है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, फॉन्ट का। अब देखिए यहाँ प्रीव्यू करके दिखा रहा है। अब जैसे जो भी हम सेटिंग करेंगे वो इस फॉन्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। जो इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो भी आप नोटपैड में टेक्स्ट को टाइप कीजिएगा उस पे भी सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फॉन्ट में फॉन्ट का
स्टाइल क्या है, कैलिबेरिया है। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से अगर जो भी चेंज करना चाहे यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगर कोई कहता है हमको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना रहेगा, यानी फ़ॉन्ट का लैंग्वेज चेंज करना रहेगा, तो हम यहाँ से फैमिली के माध्यम से यहाँ पे जो दिया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। इसका नॉर्मली फ़ॉन्ट क्या होता है, कैलिबेरिया होता है। तो अगर फ़ॉन्ट को चेंज करना होगा तो यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो भी टेक्स्ट था पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अगला ऑप्शन क्या दिया है, स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है इसको दिखाने का तरीका। तो फ़ॉन्ट तो आपका सेम वही रहेगा, लेकिन अभी क्या है, इटैलिक है। अगर इसको हम रेगुलर कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यानी रेगुलर स्टाइल जो होता है वह नॉर्मल होता है। लेकिन कोई कहता है नहीं हमको हल्का टेक्स्ट को तिरछा करना है, तो उसके लिए क्या होता है, इटैलिक होता है। जब आप इटैलिक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट हल्का तिरछा हो जाएगा। इसको नॉर्मल नॉर्मल करना होगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रेगुलर कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब देखिए अगला ऑप्शन स्टाइल में दिया हुआ है बोल्ड का। बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट को डार्क करना। तो जैसे नॉर्मली टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम चाहते हैं हल्का गाढ़ा कर दे, डार्क कर दे। यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कीजिएगा, आपका टेक्स्ट डार्क हो जाएगा। एक तो यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमको बोल्ड करना होगा तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे, डार्क हो जाएगा। इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं बोल्ड और इटैलिक दोनों एक साथ अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है बोल्ड एंड इटैलिक का। एक ही बार में टेक्स्ट बोल्ड भी हो जाएगा और इटैलिक भी हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन और दिया है, एक लाइट का एक लाइट इटैलिक का। लाइट का मतलब होता है टेक्स्ट को और हल्का कलर में करना। तो यहाँ पे फीका कलर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है लाइट इटैलिक। इसका काम होता है हल्का कलर भी करेगा और उसको तिरछा भी कर देगा टेक्स्ट को। तो यहाँ से जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉर्मल करना होगा तो यहाँ से रेगुलर ऑप्शन ले लीजिएगा। वर्ल्ड रैप ऑप्शन बताया है किसमें, तो व्यू टैब में वर्ल्ड रैप का ऑप्शन क्या होता है, उसमें टेक्स्ट एक ही लाइन में लिखता रहेगा। अगर इसको आप ऑफ कर दीजिएगा तो एक ही लाइन में लिखेगा। अगर इसको ऑन रखिएगा तो विंडो के स्क्रीन के हिसाब से डाटा को आपका अरेंज कर देगा। यानी एक स्क्रीन से ज्यादा डाटा रहेगा तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर देगा। अब यहाँ पे रिसेंट फाइल का ऑप्शन दे रहा है, अभी ऑन है। अब देखिए इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आप रिसेंट पे कर्सर ला रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिसेंटली में जितना भी फाइल्स बना है सबका लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए लिस्ट, तो उसके उसके लिए कहाँ पे जाना होगा, एडिट, और यहाँ से फॉन्ट। अब यहाँ से स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ से रिसेंट फाइल का ऑप्शन दे रहा है, इसको ऑफ कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे रिसेंट पे ला रहे हैं तो देखिएगा क्या दिखा रहा है, नो रिसेंट फाइल। यानी रिसेंट फाइल को अगर आपको हाइड करना होगा, शो करना होगा, तो कहाँ से होगा, एडिट और यहाँ से फॉन्ट, यहाँ से रिसेंट फाइल। जैसे इसको आप ऑन कीजिएगा फिर यहाँ से आपका रिसेंट फाइल जो भी होगा यहाँ पे शो करके दिखाएगा। अगला ऑप्शन इसमें दिया है स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक एंड ऑटो करेक्ट। देखिए इसका काम क्या होता है, अब ये दोनों ऑन है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए दिस, ठीक है, सही है तो सही दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग लिखते हैं गुड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अब देखिए नोट पैड में नोट पैड होता है लेकिन नोट पैड लिखा है, तो यहाँ पे रेड मार्क का सिंबल आ रहा है। अगर आपका रेड मार्क का अंडरलाइन आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, यह जो वर्ड है गलत है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं मोहन, देखिए नाम जो होता है वो क्या होता है, नाम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, तो यह भी इसमें गलत दिखा रहा है। इसके अलावा अगर कोई, ये तो स्पेलिंग चेक हो गया, तो आप अगर कोई सेंटेंस लिखता है जैसे दिस लिखता है। अब जैसे दिस में क्या होता है, एस जो होता है एस की जगह हम एच कर देते हैं, एस पेश करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका स्पेलिंग दिखा देगा कि आपका स्पेलिंग यानी ग्रामर ये गलत है। तो यहाँ से स्पेलिंग चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उसमें दिया था ऑटो करेक्ट का। जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे गुड में क्या होता है, जी डब्ल्यू डी होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, जी
थ्री ओ दिया है, उसके बाद डे दिया है। अब यहाँ से इंटर कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो भी सेंटेंस रहेगा वो करेक्ट कर देगा। इसके अलावा एक और लेते हैं आप, जैसे दिस हो गया, ठीक है, डबल आई देते हैं, एस देते हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटो करेक्ट यानी ऑटोमेटिक आपका जो भी मतलब सेंटेंस रहेगा सही रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे दिस को भी नॉर्मल कर, जी डब्ल्यू टी। अब देखिए यहाँ पे जी डब्ल्यू डबल टी लिया है, यह स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटो करेक्ट आपका एक ऑटोमेटिक आपका सही कर देगा। ये दोनों ऑप्शन आपका चेक रहेगा तभी सही करेगा। अगर आप इन दोनों ऑप्शन को स्पेलिंग चेक और ऑटो करेक्ट को ऑफ कर लेते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे थ्री ओ डी लिख रहा है, लिखिएगा ठीक किया है नहीं किया है। अब यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कीजिएगा आपका रेड मार्क नहीं दिखाई देगा। तो अगर आपको स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर और ऑटो करेक्ट दोनों ऑप्शन इनेबल करना होगा, यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे हम दोनों ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। अब यहाँ पे आपका फिर से नॉर्मली यहाँ पे स्पेलिंग चेक दिखाएगा, ऑटो करेक्ट यहाँ पे कर देगा। अब यहाँ पे तो नहीं किया, अब यहाँ पे अगला लिखते हैं। देखिए अब वही सेंटेंस हम फिर यहाँ पे वर्ड दोबारा टाइप किया, इंटर करें, देखिएगा ऑटो करेक्ट कर दिया। तो ऐसे हम ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। एडिट, अगला फॉन्ट, अगला इसमें जो ऑप्शन दिया है वह को पायलट का ऑप्शन दिया है। देखिए ये को पायलट होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा आपका मेनू बार पे एक सिंबल दिखा रहा है को पायलट का। अगर आप इसको यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाइएगा, एडिट, और यहाँ पे फॉन्ट। यहाँ से देखिएगा को पायलट का जो ऑप्शन दिया है इसको ऑफ कर दीजिएगा। तो अगर जब आप इसको ऑफ कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके मेनू बार से हट जाएगा, हाइड हो जाएगा। फिर इसको शो करना रहेगा तो आपको एडिट पे जाना होगा और यहाँ से फॉन्ट, और यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना होगा, को पायलट को यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। जैसे आप ऑन कीजिएगा ऑटोमेटिक आपके मेनू बार पे आ जाएगा। क्या क्या होता है, एडिट और फॉन्ट। यहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शन को हम शो हाइड कर सकते हैं। एक इसमें ऑप्शन छूटा है साइज का। अब देखिए ये जो फॉन्ट है इसका साइज कम ज्यादा करना चाहता है तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 38 है, जैसे हम इसको 20 करना चाहते हैं, इंटर कीजिएगा, देखिएगा टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया है। जब ये छोटा हुआ है तो नोट पैड में जितना टेक्स्ट लिखा है वो भी हमारा छोटा हो जाएगा। इसको बड़ा करना होगा तो फिर यहाँ पे फॉन्ट पे आएंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ से 50 ले लेते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं। देखिएगा ऑटोमेटिक 50 यहाँ पे हो गया, यानी टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो नोट पैड में भी आपका टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। तो यहाँ से फॉन्ट को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो नोट पैड में जितना भी सेटिंग था सब क्लियर हो गया है। इसको फिर से नॉर्मल करना रहेगा या जो भी आपको चेक अनचेक करना रहेगा तो एक तो फॉन्ट के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा सेटिंग के माध्यम से सेटिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग का नोट पैड खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।